नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद। जन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर हुई चर्चा। एग्रीस्टेक योजना की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, एग्रीस्टेक से कृषि में होगी डिजिटल क्रांति की शुरुआत। फरवरी माह में फार्मर रजिस्ट्री प्रदेश भर में होगी शुरू। प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में राजस्थान मंडप तैयार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रयागराज में उपलब्ध है निशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट से पूर्व विचार विमर्श के लिए आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सार्थक संवाद किया। इस अवसर पर उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सुना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सा अवसंरचना के विकास और जन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और सर्वजन हितकारी स्वास्थ्य नीतियों के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एग्रीस्टेक किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है। इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता और पारदर्शिता आएगी। श्री शर्मा एग्रीस्टेक योजना और फार्मर रजिस्ट्री रोल आउट को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एग्रीस्टेक परियोजना को लेकर मिशन मोड पर कार्य किया जाए और इससे जुड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसंबर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। आगामी फरवरी माह से इसे प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन कैंपों को लेकर तैयारी पूरी करने और उपखंड स्तर पर पर्यवेक्षण और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कैंपों में आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही इन कैंपों में अन्य विभागों की संबंधित सेवाओं को भी शामिल किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि इस मिशन में किसान अहम कड़ी हैं। उनको इस मिशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, जिससे वे इससे जुड़े और कोई भी अन्नदाता सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसलिए किसान हित में की गई इस महत्वपूर्ण पहल का व्यापक स्तर पर सोशल मीडिया आदि पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की सोच रखते हुए हमें विकसित भारत के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र है तो हम हैं, यही शाश्वत दृष्टि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगी। श्री बागड़े आज दी ढूंढाड़ टॉक 2025 कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी राष्ट्र हित को अपना परम कर्तव्य मानते हुए देश के विकास में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि विचार है। सनातन भारत की दृष्टि उदात्त जीवन मूल्यों में है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने लिए ही नहीं सर्वस्व कल्याण की सोच रखता है, तभी सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा देश को गुलाम करने के बाद औपनिवेशिक शासकों ने न केवल भारत का आर्थिक शोषण किया बल्कि इसके सामाजिक ताने बाने को भी नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने आजादी के बाद देश में हुई तरक्की की चर्चा करते हुए कहा कि जब राष्ट्र प्रथम होता है तभी देश में बड़े फैसले होते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। शिक्षा आधुनिक युग में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला। शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने गत 1 वर्ष में उठाए हैं कई अपूर्व कदम। पीएम ऊषा योजना में 33 संस्थानों को 320 करोड़ रुपए। निजी महाविद्यालयों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन। एनओसी पोर्टल प्रारंभ। छात्राओं को 10,152 स्कूटियां। आरटीयू कोटा के 7 संबद्ध महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व अन्य आधुनिक विषयों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 142 पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन लैब। 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में 17,371 नामांकन। स्टेट ओपन स्कूल पाठ्यक्रम में 6 नवीन विषय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ओपन जिम, स्मार्ट किचन और लॉन्ड्री मशीन। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 45,000 विद्यालयों को
ABL किट। गत 2 वर्षों में 7,26,000 साइकिलों का वितरण। मेधावी छात्रों को निशुल्क टैबलेट, माई इंटरनेट कनेक्शन। राज्य के 80 लाख विद्यार्थियों के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। शिक्षा क्षेत्र में बना रहा विशिष्ट पहचान। आपणों अग्रणी राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थराज प्रयागराज में राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के शाही स्नान सहित मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि इन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, दर्शन और पूजन कर अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त करें। राजस्थान मंडप में श्रद्धालुओं के लिए डबल बेड, अटैच लैट बाथ युक्त 49 टेंट और 30 बेड डॉर्मेट्री में निशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं के साथ आगंतुकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के नागरिक राजस्थान मंडप प्लॉट नंबर 97 सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग प्रयागराज में इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रयागराज में किसी भी प्रकार की सहायता और जानकारी के लिए कंट्रोल रूम नंबर या देवस्थान विभाग के राज्य नियंत्रण कक्ष पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय होगा। उन्होंने राजस्थान मंडपम में आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधाओं की पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि यहां पर बड़े आयोजन सुगमता से हो सकें। श्री शर्मा जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल की कार्य योजना के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि देश और विदेशों के बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर का परीक्षण कर राजस्थान मंडपम में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने यहां विकसित होने वाले कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल और आगंतुकों की पार्किंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में मेक इन इंडिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। ये मॉल जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन और विक्रय के लिए 1 स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। इसमें दुकानदारों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही यहां कॉमन ट्रेनिंग सेंटर, ओपन थिएटर, बिजनेस मीटिंग हॉल और सेमिनार हॉल आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया। और अब देखिए कैसे ममता देवी ने अपनी उद्यमिता से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपनी मेहनत और लगन से हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसी और भी महिलाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समाज को नई दिशा दे सकें। इन नन्ही मुन्नी कलियों को अभी फलने दो, फूलने दो, मत बांधो इन्हें बंधन में, खुली हवा में खिलने दो। मेरा नाम ममता देवी है और मैं अभी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ जिसमें मैं गरम मसाला और खजूर की टोकरियाँ बनाती हूँ। मेरे बिजनेस के साथ में हम 40 महिलाएं जुड़ी हुई है। गांव में उसकी कोई अभी वैल्यू नहीं समझते थे उसकी, तो फिर मैं जैसे एग्जीबिशन में लेके गई तो मेरी गरम मसाले से ज़्यादा मेरी टोकरियाँ सेलिंग हो चुकी है। तो महिलाओं को भी अच्छा लगा और वो वापस टोकरियाँ बनाने लग गई। पहले मुझे मेरे मम्मी पापा या मेरे हस्बैंड से जानते थे, आज मेरे से उनकी पहचान हुई है। अभी मेरे गांव की महिलाएं भी बोलती, दीदी आप तो हमारे लिए बहुत एक मिसाल बन चुके हो। ये है विमेन ऑफ राजस्थान। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।